नमस्कार दोस्तों। ये जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती में 30, 40 और 50% का जो मुद्दा चल रहा है, उसके एक नई डेवलपमेंट सामने निकल के आई है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो अभी हाल ही में एक पेपर जो वायरल हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है सामने। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पिटीशन दायर करी गई है कोर्ट में। ये एक रिट पिटीशन थी जो कि 25 तारीख को रजिस्टर करी है इंदौर खंडपीठ में। तो इसकी वेबसाइट पे देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं एमपी हाई कोर्ट की हम वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं रिट पिटीशन का जो नंबर है उसको फिल करते हैं और कैप्चा डालने के बाद फिर देखते हैं कि इसमें क्या आया है आदेश में क्या। और इसमें ये देखिए रिट पिटीशन का नंबर डाला हमने और उसको कैप्चा फिल करने के बाद प्रेस करते। जी हाँ, जो के सामने जो जानकारी निकल के आ रही है इसमें हमारी जो केस है जो फाइल किया गया है उसके बारे में सारी जानकारी आ रही है कि क्या क्या इस केस में इस पिटीशन के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो ये जो केस नंबर है हमारा 12-152/2023 है। ये 25 मई को रजिस्टर हुआ था और इसका लास्ट लिस्ट हुआ है जो श्री जस्टिस हैं जो सुबोध अभ्यंकर उनके द्वारा 5-6 को इसमें एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। तो अगला इसकी अगली सुनवाई 21/7 को होगी। कंप्यूटर जनरेटेड जो इनका टेंटेटिव डेट्स वगैरह आती हैं वो सब 21/7 को होगा। और इसमें हमारा ये जो केस है किस स्टेज पे है, मोशन हियरिंग पे है, यानी कि अभी प्रारंभिक अपने दौर में चल रही है इसकी सुनवाई। और स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन में इसमें हमारा जो इंटरिम जो पिटिशनर्स के द्वारा इंटरिम एंड रिलीफ जो मांगा गया है एडमिशन के लिए उसके रिगार्डिंग इसमें सुनवाई की बात कही गई है। और ये कैटेगरी मतलब ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो आदेश मतलब ये जो केस है हमारा स्टेट के ख़िलाफ़ है। इसमें पिटिशनर्स कौन कौन है सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें 3 पिटिशनर सामने आते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश गुप्ता हैं जो कि एक हमारे गेस्ट टीचर हैं, यानी कि अति शिक्षक हैं, राजगढ़ में पदस्थ हैं। इसके अलावा एक और अन्य महिला हैं जिनका नाम है ज्योति जैन मैडम है जो कि ऑलरेडी ये भी एक गेस्ट टीचर हैं। ये उज्जैन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इनका ज्योति जैन, जी हाँ, और सन ऑफ अमित जैन ये उज्जैन से बिलोंग करती है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं ये कौन है, ये सामने निकल के आते हैं कि ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि इसका मतलब ये इनके ऊपर केस किया गया है। मतलब इनसे पूछा गया है कि आप हमें इंटरिम इसकी इजाज़त देंगे कि नहीं। 40-50% का जो हमारा मामला चल रहा है। तो सबसे पहले ये जो रिट पिटीशन दायर की गई है ये की गई है मध्य प्रदेश स्टेट के ख़िलाफ़, यानी कि हमारा जो द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्लभ भवन जो कि हमारा सेक्रेटरीट है उसके ऊपर है। और इसके अलावा द कमिश्नर डायरेक्टर लोक शिक्षण संचालनालय उसके ऊपर भी एक किया गया है। और तीसरा इसमें स्वयं एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जो हमारा परीक्षा चयन मंडल है वो भी इसके दायरे में आता है। इनके ऊपर मैं ये रिट पिटीशन दायर करी गई है। और अब देखते हैं इसमें जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो क्या है। क्या ये जो नया एक आदेश अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इस आदेश में क्या बताया गया है कि इस आदेश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब किन चीज़ों में राहत मिली हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पिटिशनर्स जो एडवोकेट हैं, मतलब पिटिशनर जो हमारे ये दोनों लोग हैं इनके द्वारा जो एडवोकेट हायर किए गए हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले आकाश शर्मा जी हैं और शशांक शर्मा, दीपक कुमार वाथम, अभी सूर्यवंशी और मधुसूदन यादव, ये 5 लोग पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट हैं। ये इनका केस जो है वो फाइल किया है इंदौर खंडपीठ में। उसके अलावा रिस्पोंडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, रिस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट हैं यानी कि रिस्पोंडेंट जिनके ऊपर वादी किया गया है उनकी तरफ से उनका केस कौन ले रहा है। तो सबसे पहले सरकार का 25 में रख रहे हैं एडवोकेट जनरल, यानी कि हमारे जो राज्य के महाधिवक्ता हैं वो अपना ये केस का पक्ष रख रहे हैं। उनकी तरफ से ये तीनों रिस्पोंडेंट्स के यानी कि ईएसबी हो चाहे वो लोक शिक्षण संचालनालय और खुद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उनके तीनों की तरफ से रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हैं हमारे राज्य के। और ये जो कैविएट दायर की गई है वो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दायर की गई है। तो इसके अलावा और
क्या क्या जानकारी है इस पिटीशन में, तो वो भी हम सब देखते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और दी गई हैं। अर्लियर कोर्ट में ये जो लोअर कोर्ट इसका भोपाल में है, और लिस्टिंग वगैरह इसमें कितने केस लिस्ट हुए हैं इसके, और जो कोरम है, कोरम होता है यानी कि उसमें एक समिति होती है हमारी जुडिशरी के अंदर, तो उसमें उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इनिशियल एज में यानी कि एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग, यानी कि ये जो हमारी जो केस है बहुत ही अर्जेंट, मतलब अर्जेंट हियरिंग टाइप का है, यानी कि एक त्वरित त्वरित मतलब पिटीशन है इसमें, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो त्वरित सुनवाई की बात कही गई है। तो इसमें डेफिसिट कोर्ट फी वगैरह वो इसको दीपक कुमार वाथम जो कि पिटीशनर की तरफ से एडवोकेट हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि नोटिस वगैरह में क्या क्या है। कुछ नोटिस है, अभी कोई नोटिस नहीं दिया। हाँ, डिफ़ॉल्ट्स में इसमें है कोर्ट फीस वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि सामान्य सी फीस वगैरह जो कि कोर्ट मैनुअल के अनुसार जो भी होगा। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जो आदेश तो हमारे सामने घूम रहे हैं, ये एक जो आदेश आया है 5 यानी कि 5 जून को आया है, वो उसमें क्या है, उससे पहले जब कोर्ट केस किया गया था, रिट पिटीशन दायर की गई थी, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। 29 तारीख को जो हमारी रिट पिटीशन दायर की गई तो उस वक्त क्या बताया गया था। तो सबसे पहले ये PDF ओपन हो रही है। हाँ, इसमें बताया गया था हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर, रिट पिटीशन नंबर 12152 ऑफ 2023, यानी कि 12152 हमारा रिट पिटीशन नंबर है। इससे हम चाहे अभी किसी भी खंडपीठ में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जबलपुर हाई कोर्ट में भी। तो ये 29 तारीख को दायर की गई थी। इसमें क्या किया गया था, पार्टीज थ्रू देयर काउंसिल, यानी कि पार्टी के द्वारा जो पार्टी की काउंसिल यानी कि इसमें जो बाध्य योग्य जो पार्टी है इसके द्वारा केस दायर किया गया था, उसके द्वारा रिस्पोंडेंट को इसके बारे में बताया जाएगा, और स्टेट ने इसके लिए टाइम मांगा है, लिस्ट इन द नेक्स्ट वीक। और ये जो हमारा कोर्स है, ये जो केस है वो लिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट वीक, इसको लिस्ट किया जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है, जैसे कि केस हमारा लिस्ट हो गया उसके अगले वीक में, और उसमें ये कभी आदेश निकल के सामने आ रहा है कि जिसमें अगला आदेश जो भी है वो हम अभी देखते हैं, नए PDF में ओपन करते हैं, उसमें नया आदेश क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो हमारा ये जो पहला जब रिट पिटीशन दायर की गई थी 29/5 को पहली रिट पिटीशन, उसके बाद से नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। ऑर्डर जो कि डेट 5 जून को आया उसमें क्या है ये देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें देखते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर की तरफ से ये रिट पिटीशन 12152 के मामले में इसमें बाद बताया गया, ओम प्रकाश गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि ये जो बाद है ओम प्रकाश गुप्ता और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के बीच ये बाद दायर किया गया है। और 5/6 को ये आदेश आया है। इसमें श्री विवेक सरन एंड श्री AS परियार, ये दोनों सुप्रीम जो हमारा हाई कोर्ट है उसके बड़े ही लॉयल जजेस हैं। तो लर्न पैनल, ये जो पैनल के लॉयर हैं रिस्पोंडेंट के और स्टेट की तरफ से ऑन द एडवांस नोटिस, इन्होंने क्या है ये कमेटी बनाई गई, उसकी कमेटी के सदस्य हैं, उसके बारे में ये आपको जानकारी दी। हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन एंड इंटरिम रिलीफ, इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने सुना गया है कि एडमिशन और इंटरिम रिलीफ के बारे में ये जो आपका बात दायर किया गया था, लेट नोटिस टू बी इश्यूड टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3 ऑन द पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी विद इन 3 डेज। और इनको बताया गया है कि जो लेट नोटिस बी इश्यूड टू रिस्पोंडेंट नंबर 3, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि 3 रिस्पोंडेंट हैं हमारे जिनके ऊपर ये केस दायर किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संस्थान और तीसरा ESB स्वयं उसमें खुद में है। तो इन दोनों के बाद बताया गया है कि इसमें जो प्रोसेस फीस है वो 3 दिन के अंदर उसको बुक किया जाए, पेमेंट उसका किया जाए। नोटिस बी मेड रिटर्नेबल विद इन 3 वीक्स, और 3 सप्ताह के अंदर इसको ये जो नोटिस वगैरह हैं वो मतलब स्वयं में अपने आप ही रिटर्नेबल है। काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट सीक्स एंड इट्स ग्रांटेड 2 वीक्स फर्दर टाइम टू टेक इंस्ट्रक्शन एंड द फाइल रिप्लाई इट नेसेसरी, यानी कि इसको 2 वीक का समय दिया गया है, मतलब रिस्पोंडेंट को यानी कि जो हमारा ESB है उसको 2 वीक का समय दिया गया है। उसके आप क्या कर सकते हैं, इनको जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं उसके लिए आप समय ले सकते हैं। कंसीडरिंग द डिस्प्यूट इन्वॉल्व इन द केस एज द रिस्पोंडेंट हैव चेंज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग परसेंटेज फ्रॉम 40 to 40 to 50%, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि डिस्प्यूट जो
अभी चल रहा था डिस्प्यूट इन्वॉल्व इन इस केस में जो है मेनली उसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से क्या कहा गया है, रिस्पोंडेंट हैव चेंज, उनके द्वारा चेंज किया गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे 40% to 50% इसको कर दिया गया है। इट इज़ डायरेक्टेड दैट द पिटिशनर्स शैल बी अलाउड बाय द रिस्पोंडेंट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेंस एग्जामिनेशन इन परसुएंस टू द एडवर्टीजमेंट डेट 18/15/2023। यानी कि इसमें बताया गया है कि इसको 40-50% कर मानते हुए जो पिटिशनर्स हैं उनको इसमें छूट दी गई है एक मेंस के एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करने के लिए, जो कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी बरगे का जो चल रहा है सबको पता है 18/5 से इसके फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। द रिजल्ट ऑफ विच शैल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्रेजेंट पिटिशन। यानी कि इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा। उन जो पिटिशनर्स हैं उनका रिजल्ट रोक दिया जा सकता है और उसका जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट के आदेश के द्वारा ही होगा। लिस्ट द मैटर ऑन 20/6/2023, उसे इस मैटर को 20/6 को उसमें लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये हमारे वरिष्ठ जो जज हैं उनके साइन वगैरह किए गए हैं। बाकी ये सब मैटर था पूरा, इसके अलावा और फ़िलहाल तो कुछ इसमें है नहीं। तो सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए अच्छे से, क्योंकि ये जो मौका आप सबको मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। 40 और 50% वास्तव में बच्चों को इसकी ज़रूरत थी कि क्योंकि बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाए थे वर्ग 1 के लिए। तो अभी आपको ये जो गोल्डन चांस मिला है इसको आप अच्छे से बनाइए। 40 और 50% का जो मुद्दा चल रहा था काफ़ी समय से, हमारे शिक्षक भी, बहुत सारे शिक्षकगण भी इसमें लगे हुए थे, उनकी जो मेहनत और आप लोगों का जो आंदोलन है वो भी काम आया है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें पूरी ख़त्म होने के बाद आप ये आदेश सर्कुलेट हो रहा है, इसको आप दे सकते हैं सभी लोग और अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा पूरी तैयारी आप अपनी एकदम से हिम्मत बांध के आप आइए इस ग्राउंड में और एक सीट अपनी पक्की करके ले जाइए। चलिए, और इसमें फ़िलहाल तो कुछ है नहीं है। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से आपको ये तैयारी करनी है, इसको अंजाम देना है। बाकी और भी इस कैविएट से, स्प्लिट पिटीशन से संबंधित सारी जानकारी इस वेबसाइट पे दी गई है, आप सभी लोग को स्वयं भी उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।